दोस्तों आपके लिए लेकर के आए हैं NCERT एग्जाम्पलर जो बाय SK झा सर PDF का है। और इसके साथ साथ जो है ये क्लास 6 का है। क्लास 6 का जो है ये 11वां पार्ट होने वाला है और ये चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। साइंस का जो है तो अदर सब्जेक्ट का भी सारे MCQ क्वेश्चन मिलने वाला है। और ये जो है 11 नंबर का पार्ट 11 है साइंस का जो है। चलिए क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि इस चैप्टर का नाम जो है, इस चैप्टर का नाम है दूरी मापन एवं गति। चैप्टर का नाम है दूरी मापन एवं गति, जो कि क्लास 6 के विज्ञान का ये क्वेश्चन है। और यहाँ से हम लोग जो है 200 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं 201 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन का जरा, किसी वस्तु की लंबाई मापते समय माप के साथ इकाई क्यों लिखी जाती है? तो किसी वस्तु की लंबाई मापते समय माप के साथ जो है इकाई जो लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि माप को स्पष्ट करने के लिए लिखा जाता है। माप को जो है स्पष्ट करने के लिए ये लिखा जाता है। माप को स्पष्ट करने के लिए इकाई लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है किस प्रकार की गति को लोलक गति कहते हैं? तो लोलक गति की बात करें तो लोलक गति जो है ये दोलन गति को लोलक गति भी कहा जाता है। दोलनी गति को लोलक गति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 203 की बात करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 में जो है ये कहा जा रहा है कि खेत की लंबाई चौड़ाई कैसे नापते हैं? तो खेत की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो हम लोग जो है मापक टैप से नापते हैं। मापक टैप से खेत की लंबाई चौड़ाई को मापते हैं, मापक टैप से। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कण रेखा की बिंदी कहाँ बनाई जाती है? तो कण रेखा की बिंदी जो है ये बनाई जाती है अंतिम बिंदु पर। अंतिम बिंदु पर जो होता है, अंतिम बिंदु पर कण रेखा की बिंदी बनाई जाती है, अंतिम बिंदु पर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं किस गतिविधि से लंबी दूरी तय नहीं की जा सकती है? तो लंबी दूरी तय करने के लिए जो है ये गति जो है तैरना गति, इससे तय नहीं किया जा सकता है। तैर करके जो है कोई लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गतिशीलता की जांच करने के लिए किस प्रकार का कागज प्रयोग किया जाता है? तो गतिशीलता की जांच करने के लिए जो है प्रयोग में जो लाया जाने वाला कागज है, उस कागज जो होता है वो कागज होता है बड़ी सीट वाला कागज। बड़ी सीट वाला कागज जो होता है उसी कागज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं मीटर को मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई SI जिसे कहा जाता है, ये किस कारण से माना गया है? तो मीटर को मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई SI किस कारण से माना गया है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा हिस्सों की समता की वजह से। हिस्सों की समता की वजह से, हिस्सों की जो है समता की वजह से इसको माना गया है। हिस्सों की समता की वजह से, हिस्सों की समता की वजह से इसको जो है मानक इकाई माना गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 207 के बाद जो है 208 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 208 में कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु की लंबाई मापने का सबसे सटीक तरीका कौन सा है? तो किसी वस्तु की लंबाई मापने का सबसे सटीक तरीका जो होता है ये होता है कैलीपर। कैलीपर होता है सबसे सटीक तरीका जो है ये कैलीपर होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कण रेखा मापन के लिए सही लंबाई प्राप्त करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो कण रेखा मापन के लिए सही लंबाई प्राप्त करने के लिए जो होता है ये प्रयोग में जो लाया जाता है, ये लाया जाता है मानक इकाइयाँ और सही मात्रक। मानक इकाइयाँ और सही मात्रक, मानक इकाइयाँ और सही मात्रक ये लाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे 210 नंबर का एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराई जाने वाली गति को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात जो है दोहराई जाने वाली गति को जो है आवर्त गति कहा जाता है, आवर्त गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मापन में त्रुटि से बचने के लिए क्या ध्यान देना चाहिए? मापन में त्रुटि से बचने के लिए जो है हम लोगों को वस्तु के साथ पैमाना समानांतर रखे, ये ध्यान देना चाहिए कि पैमाना जो होता है वो ये समानांतर रहना चाहिए, समानांतर रहना चाहिए पैमाना जो है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 212 है कि कोई भी गतिशील वस्तु किस आधार पर मानी जाती है? कोई भी वस्तु को जो हम लोग गतिशील कहते हैं ये किस आधार पर मानते हैं? ये जो हम लोग मानते हैं ये स्थिति के परिवर्तन के आधार पर मानते हैं। स्थिति जो होता है इसमें यदि परिवर्तन हो जाता है, स्थिति परिवर्तन के आधार पर जो हम लोग मानते हैं कि ये गति में वस्तु है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है सिलाई मशीन की कौन सी गति
सिलाई की प्रक्रिया में मदद करती है। तो सिलाई मशीन में जो होता है गति की बात करें तो घूर्णन गति जो होता है ये सिलाई में मदद करता है, घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है। तो झूले पर किसी बच्चे की गति जो होता है वो गति दोलनी गति होता है। झूले पर जो झूलते हैं कोई भी बच्चे उसका गति की बात करें तो वो गति कहा जाता है दोलनी गति कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 215 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है आवर्त गति के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया शामिल होती है। तो आवर्त गति के अंतर्गत जो होता है उसमें दोलन और घूर्णन, उसमें दोलन और घूर्णन ये दोनों गति जो होता है ये शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है समता की स्थिति में धारा प्रवाह गति को क्या कहा जाता है। तो समता की स्थिति में धारा प्रवाह गति को जो होता है उसको जो है उसको कहा जाता है स्थिर गति कहा जाता है। धारा प्रवाह गति को स्थिर गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है समता की स्थिति में, ये तो अभी बता दिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति में मुख्य अंतर क्या है। तो सरल रेखीय और वृत्तीय गति में मुख्य अंतर की बात करें तो इसमें जो है वस्तु की दिशा जो इसमें मुख्य अंतर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है सरल रेखीय गति को क्या कहा जा सकता है। तो सरल रेखीय गति को जो है यहाँ पे कहा जा सकता है, तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा सीधी गति। सरल रेखीय गति को जो है सीधी गति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि गिटार की डोरियों की कंपन किस गति का उदाहरण है। तो गिटार की डोरियों के कंपन जो होता है ये जो गति का उदाहरण है ये आवर्त गति या दोलनी गति का उदाहरण है। आवर्त गति या दोलनी गति का उदाहरण है गिटार की डोरियों की कंपन जो है आवर्त गति या दोलनी गति की उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। तो कोई भी वस्तु गति में है या विराम में है ये कैसे पता करना है। तो इसका जो है इसका पता वस्तु की स्थिति के मापन द्वारा पता चलता है। वस्तु के जो है स्थिति के मापन के द्वारा जो है पता चलता है ये जो है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन का कवर कि ये कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।